हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। और ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम चेक करेंगे कि कैसे हम अपने हेडर और फुटर के फाइल को और क्लीन करेंगे और मोर वर्डप्रेस वे में करेंगे। ठीक है, जो जिससे क्या होगा कि हमारी फाइल जो है स्ट्रक्चर्ड रहेगी और हम इजीली वर्क कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। और अगर मैं कोई भी वीडियो में कमेंट बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपका इंगेजमेंट उस वीडियो में बना रहे। ठीक है, जनरली लॉन्ग टर्म वीडियो देखने में क्या होता है कि जो मैंने देखा है कि लोग क्या होता है कि इरिटेट हो जाते हैं और लगता है कि यार थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि आप कंटेंट इसमें कमेंट में लिखें और आपको भी मैं समझ सकूं कि आपका जो है वो इंगेजमेंट यहाँ पे है। तो और इससे तो फिर आपको भी पता है कि मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन होता है तो आप मुझे और वीडियो डिटेल बनाने में अच्छा लगता है। यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समझिए, सीखिए और आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके। चलिए तो फिर हम चलते हैं अपने कोड में। ओके, तो ये था हमारा फुटर और हेडर। अब देखिए होता क्या है कि जितने भी जैसे क्या होता है कि मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि जितने भी वर्डप्रेस मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब कि मतलब बैकएंड का जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, कोर फंक्शनैलिटी होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ सेपरेट फाइल रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई हम मर्ज स्टैक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मर्ज स्टैक में तो फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग रखते हैं। बैक एंड में सारा लॉजिकल पार्ट होता है और उसके बाद फिर फ्रंट एंड में सिर्फ यूजर फ्रेंडली, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कैसे उसे दिखाना है, क्या करना है। तो वर्डप्रेस क्या है, ये वो भी काइंड ऑफ ऐसा ही स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं आपका कि फंक्शंस डॉट पीएचपी जो होता है उसमें क्या करता है, अपने लॉजिकल थिंग्स को रखता है। अगर कुछ इंक्लूड करवाना है या फिर कोई बैकएंड का चीज क्रिएट करना है, कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है आपका, वो यूज करता है। ठीक है, यूज करता है मतलब फंक्शंस डॉट पीएचपी को यूज करता है। ओके, तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे। फाइल क्या बनाएंगे आपको, functions डॉट पीएचपी। ठीक है, अच्छा, ये मैं वैसे नहीं बोल रहा। अगर आप जैसे मैंने बताया था कि functions डॉट पीएचपी, अगर आपको लगता है कि होता है कि नहीं है functions डॉट पीएचपी, देखिए फाइल आ गया ना, कस्टम फंक्शनैलिटी दिया हुआ है ना, तो आप इसे पढ़ सकते हैं निकाल के, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। अगर और डिटेल जानना है, जैसे मैंने बोला कि जो लॉजिकल पार्ट है उसको रख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो चलिए, मैं इसलिए बता दिया कि आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इसमें, चलते हैं अपने कोड एडिटर में चलते हैं। ठीक है, फंक्शंस डॉट पीएचपी में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो पीएचपी को ओपन करके छोड़ देना। ठीक है, आप क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने इसे क्लोज भी कर दिया। वैसे आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये सारी चीजें हैं, कौन से, ये लिंक हेडर का, वो खत्म करना है। ठीक है, तो मैं हाइड करता हूँ। ठीक है, इस चीज को हमें खत्म करना है, ये लिंक जो बार बार दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्या होता है, हुक्स होता है। हुक क्या होता है कि वर्डप्रेस क्या बोलता है आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वर्डप्रेस क्या बोलता है कि
WP बोलता है कि आप मेरे फाइल में जितना भी मेरा फंक्शन लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है हम फंक्शंस में क्या कर रहे हैं, आपको फंक्शंस में हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, फंक्शन जो हो गया आपका कोर फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करता है, कोर कस्टम फंक्शनैलिटी को, कस्टम कोर को करता है इंक्लूड। कोर कहने का मतलब कोई फीचर हाइड है अनहाइड है उसे भी इंक्लूड करता है। कस्टम हो गया जो कि अगर आपको अपना कोई चीज बनाना होता है, जैसे कस्टम पोस्ट टाइप बनाना होता है तो उसके लिए करते हैं, या कोई एपीआई बनाना होता है, रेस्ट एपीआई बनाना होता है वो हम इसमें यूज करते हैं, या फिर कोई मेल फंक्शन हो गया, यानी कोई फॉर्म हमारे पास है, फॉर्म को हम सबमिट किए, वो डेटा को कैसे हम प्रोसेस करेंगे, या अगर प्रोसेस करना होता है सबमिट के बाद डेटा प्रोसेस कैसे करेंगे, तो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, वर्डप्रेस क्या बोलता है कि आप मेरी मतलब मेरे इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को यूज करिए, अगर नहीं है तो भी आप क्या करिए उसमें अपना फंक्शनैलिटी यूज करिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो वर्डप्रेस के जो WP कंटेंट है या फिर सॉरी WP एडमिन है, ठीक है, WP एडमिन है, ये एडमिन के लिए होता है। WP इंक्लूड जो है ये होता है इंक्लूड के लिए। बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो क्या करता है, ये वर्डप्रेस ने बहुत ज्यादा बना रखा है, तो इसको जो है इंक्लूड करने के लिए इसने बोला कि आप हुक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हुक का, बस इतना ही अभी जान लीजिए। ठीक है, हुक्स का, किसका, हुक्स का। अच्छा, हुक्स में क्या होता है, दो टाइप के, आप वैसे बहुत सारे वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होता है कि क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे वो बताएंगे, 4 होते हैं 5 होते हैं जो भी है हुक्स, लेकिन मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हुक्स का मतलब क्या होता है कि एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, मान के चलिए ये कोड है, बहुत सारा है, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड है, और आपको एक क्या होगा, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है अपना कोड। क्या करना है, इंसर्ट करना है अपना कोड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वाले एरिया पे अगर इंसर्ट करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जिससे क्या करेंगे, उसे हम टैग करेंगे और लिखेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ कि अगर एक CSS लिखते हैं, हम CSS लिखते हैं तो क्या करते हैं, आईडी का यूज करते हैं, आईडी का यूज करते हैं, या फिर क्लास का यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हुक करते हैं। आईडी रहेगा तभी तो आप क्या कहते हैं, हुक करोगे। हुक करोगे मतलब डॉट या हैश लगा के आप क्या करते हो, क्लास लिख देते हो। क्या लिखते हो, डॉट लगाया क्लास के लिए, और यहाँ पे क्लास का जो नाम है वो क्लास नेम डाला, और उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया बीजी वाइट। ठीक है, तो क्या किया आपने, ये क्लास का नाम लिखा हुआ रहेगा तब तो आप क्या कहते हैं, हुक करोगे। तो जिसमें नाम लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, उसको लिखने के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं आपका, हम क्या करते हैं कि डू एक्शन, मतलब यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, डू एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा, डू एक्शन, और जो परफॉर्म करना है मतलब डॉट क्लास करके उसके बाद वैल्यू लिख रहे हैं ना हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड एक्शन, मतलब यहाँ पे एक्शन ऐड करो। ठीक है, ऐड एक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको सिंपल सा कि हमें जो है कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बताइए, कमेंट में बताइए क्या करते हैं। कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, क्या बोला मैंने, परफॉर्म करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एड एक्शन का यूज करते हैं। राइट, अभी तक आप लोगों ने लिख दिया होगा। और अगर कुछ आपको उसमें मान के चलिए कोई कोड आप लिख रहे हैं, अपना कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे कोड लिखा, और आप चाहते हो कि यहाँ पे आए कोई और कुछ परफॉर्म करे, तो आपने एक हुक डाल दिया कि भाई ये मेरा क्या है, डू एक्शन है, यहाँ पे कर सकते हो आप काम, आपने उसे क्या दिया, परमिशन दिया।
अच्छा, परमिशन मिल गया उसे। तो अब दूसरा डेवलपर आया, उसने बोला कि अच्छा मुझे यहाँ पे जो है ना इस वाले लाइन पे कुछ कंटेंट लिखना है। तो उसको हमने क्या किया, बोला कि आप क्या करो, ऐड एक्शन से वर्क कर लो। तो उसने बोला ऐड एक्शन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब डू एक्शन दिया है, तो जाहिर सी बात है डू एक्शन के में क्या होता है, आपको पैरामीटर डालना पड़ता है। पैरा, पैरामीटर डालना क्या पड़ता है कि जैसे मैंने क्या बोला कि क्लास होता है, तो क्लास का नाम डालते हैं ना, इसमें HTML में हम क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं और क्लास इक्वल टू और यहाँ पे डालते हैं, जैसे हमने देखा था इंडेक्स पेज लिखा था, इंडेक्स पेज। तभी तो अगर मुझे इस पे अगर CSS अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, डॉट और ये डालते हैं इंडेक्स, इंडेक्स डैश पेज। मेरे राइटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। डॉट, अब इसमें हमने बीजी डाला और कलर डाल दिया। तो ये क्लास क्या हो गया, ये क्लास हो गया आपको क्या हो गया, डू एक्शन के लिए यूज किया। और यहाँ पे जो हमने ये वाला सिंटेक्स लिखा, ये लिखा कि भाई ये डॉट से हमने क्लास को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारा ऐड एक्शन हो गया। और ये इंडेक्स हो गया कि जिस हुक का नाम हमने दिया है उस हुक पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट पेज किया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डू एक्शन में एक नाम देते हैं, भाई इस वाले अगर इस जगह पे डालना है तो यहाँ पे जो नेम होगा उस वाले नेम पे आप मुझे यहाँ पे ऐड एक्शन में फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ऐड एक्शन के पैरामीटर में फर्स्ट वाला आप इंफॉर्मेशन दे दो कि क्या किस हुक का, इस हुक का नाम क्या है, उस पर आप कर दो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफी है, ज्यादा एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं कोड करूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना अभी जान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसमें अपने कोड में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारा मेन मोटिव था वो था कि ये वाले लिंक को हटाना, ठीक है। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हुक लगाते हैं। हुक का नाम क्या है, लगाने के लिए बोला है तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा हमें, बताओ। अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा। उस हुक का नाम है ऐड एक्शन, जाहिर सी बात है ऐड एक्शन करेंगे हम। और ये क्या करता है, जनरली 5 पैरामीटर लेता है, लेकिन मतलब अगर मैं इसको देखो यहाँ पे ऐड एक्शन किया ना, तो यहाँ पे हम जो देंगे वो उसे 2 पैरामीटर देंगे, ठीक है। सॉरी 5 पैरामीटर इसके लिए नहीं देता, बाद के लिए देता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे। WP_NQ, कंफ्यूज मत कीजिएगा, WP_NQ, ENQUEUE, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, स्क्रिप्ट्स याद रखिएगा। और ये सेकंड पैरामीटर जो लेता है वो लेता क्या है, आपका फंक्शन का नाम, जो अभी हम कुछ देर में फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं नाम दे देता हूं क्लिनिक एसेट्स, क्या दे देता हूं, क्लिनिक एसेट्स, ठीक है। और ये जो होता है थर्ड पैरामीटर, 3 पैरामीटर लेता है, मैंने बोला था कि बताऊंगा। ये लेता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी अभी हमें नहीं करना, देखेंगे बाद में, अभी हमें इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, अच्छा जनरली जो है मैं क्लिनिक डैश एसेट नहीं लिखता, जब भी मुझे लिखना होता है तो ऐसे करके लिखता हूं मैं, जिससे क्या होता है कि मुझे आसानी होती है पढ़ने में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, मैं वो प्रोग्रामिंग का कैमल के सॉरी ये सब नहीं है बता रहा हूँ, वो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद मैंने क्या किया, क्लिनिक एसेट्स एक फंक्शन दिया। यहाँ पे फंक्शन बनाना तो आपको आता ही होगा, ये हो गया हमारा फंक्शन बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, CSS इंक्लूड करवाना है। तो सबसे पहले हमने CSS इंक्लूड लिखना है, ठीक है, इंक्लूड CLUDE, ठीक है। और यहाँ पे JS इंक्लूड करवाना है, ठीक है।
सीएसएस इंक्लूड करवाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं आपका, वो करते हैं हम WT NQ ENQ EU ENQ अरे यार QUEUE, ठीक है, इनक्यू और स्टाइल, ये किया STYLE स्टाइल, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये देखिए 5 पैरामीटर इसमें बोल रहा है कि लेना है, ठीक है। तो 5 पैरामीटर क्या, हैंडलर, स्ट्रिंग, डिपेंडेंसी, वेरी वर्जन और मीडिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी खत्म करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया था यहाँ पे, इसका नाम, तो एक मैं हेडर का भी ले लेता हूं, मान के चलिए मैं CSS बोला है ना, तो अभी CSS को उठाते हैं। ये बूटस्ट्रैप वाला है तो ये हमने उठाया, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का क्या है, मीन है, ठीक है। और ये एसेट्स के बाद से हम उठाते हैं, ठीक है। ये तो हमने डाला हुआ था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाला हुआ है ना, ये देखिए एसेट्स के बाद। तो इसको डालने के लिए हमने जो यूज किया था वो भी आपको पता है ही, इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक डालने के लिए जो चीजें हमने यूज किए थे वो भी आपको पता है ही, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जानते होंगे, जाहिर से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप मेरी पुरानी वीडियो, सेकंड वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया, बूट स्ट्रैप है ना, तो हम डालेंगे बूट स्ट्रैप मीन। ये हैंडलर हो गया, हैंडलर कहाँ होता है वो यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि टेम्पलेट का URI। आप बताओ कैसे हमने यूज किया था, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी और क्या किया था, URI, ठीक है। और इसमें जोड़ने के लिए सिंपल PHP है, जोड़ने के लिए डॉट लगाएंगे, उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपना URL डाल दिया, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। कोई डिपेंडेंसी है, ये CSS अगर यूज होगा, वैसे तो यहीं तक छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंडेंसी आप डाल सकते हो, डिपेंडेंसी मतलब कि ये CSS तभी लोड हो जब, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपके लुक बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, CSS डिपेंडेंसी हम डालते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम नल भी लिख सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा वर्जन है इसका, तो अभी के लिए हम 1.0, ठीक है, ऐसे कर लिया, बस हो गया। इसको हम कॉलम क्लोज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसको हमने यूज कर लिया ना, तो इस वाले को हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। अब हम अपने थीम में चलते हैं, थीम को एक बार रिफ्रेश करते हैं। कोई दिक्कत आया, CSS तो लोड हो रहा है नहीं, तो कंट्रोल U किया हमने, हमने जो हैंडलर का नाम दिया था उससे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए आ गया ना, ID हो गया, ठीक है। ये CSS अपने आप लगाता है, फिर ये URL हो गया, टाइप हो गया, मीडिया ऑल कर दिया, ठीक है। और ये देखिए वर्जन 1.0 कर दिया, ठीक है। इससे हमारा हो गया। अब चलिए इसे ही हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते चले जाते हैं। कितने बार डुप्लीकेट करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। तो चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे कौन सा है, ये आइकन CSS, तो बूट स्ट्रैप आइकन, ICON आइकन, ये हैंडलर हो गया हमारा, और इसमें हमने एसेट्स यूज किया और ये डाल
ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं कर के बाद फिर अब ये कौन सा है, AOSCSS। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, कुछ होता होगा रिलेटेड, डिजाइन विजाइन एनिमेशन रिलेटेड, मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप बताएं। इसको मैंने कर दिया AOS। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, देख रहे हैं कितना आसान है। इससे क्या होगा, हमारा वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया ना कमेंट, के बाद एसेट्स, लाइट बॉक्स है, तो इसे हम AOS के बाद हमारा ये लाइट बॉक्स, जी लाइट बॉक्स कर दिया। लाइट बॉक्स हो गया, ये भी हम कर दिए। ये क्या है हमारा, ऑल मेन CSS, कोई बात नहीं, इसे मैं लिख देता हूँ ऑल मेन CSS। के बाद ये क्या है हमारा, स्वाइपर, स्लाइडर के लिए यूज होता है, तो स्वाइपर, स्वाइपर मीन है क्या, स्वाइपर मीन है। ये भी हो गया। ये अब हो गया हमारा मेन CSS, तो इसे हम यहाँ से उठा, जो थीम के साथ आया हुआ मेन CSS, ठीक है। तो अब एक बार इसे कमेंट करके उसके बाद एक बार चला के देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। फॉन्ट के लिए है तो ये हम गूगल फॉन्ट ये भी यूज कर लेते हैं। ऊपर में ही यूज कर लेते हैं। क्यू ENQ UE, ये मुझे हमेशा परेशान करता है। स्टाइल में हैंडलर, और बस क्या है, फॉन्ट का नाम क्या है आपका, गूगल API। ठीक है, गूगल, यहाँ पे डायरेक्ट URL हम डाल देंगे। अगर मान के चलिए आपके पास डायरेक्ट URL है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे हम देंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी URL है, ये हमने कर दिया यहाँ। ठीक है, अब इसे मैं कॉपी करूंगा, जी स्टैटिक, अब एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे, चीज क्या देख रहे होंगे, ये सारे REL प्री कनेक्ट, REL क्रॉस ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपको हम बाद में बताएंगे, वैसे तो हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वो बनाएंगे, तो इस दोनों को मैं हटा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये अगर मुझे ऐड करना है तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, गूगल फॉर्म डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि उसे मैं करना है। ठीक है, ये हो गया।
चलिए इस गूगल फॉन्ट को हमने कर दिया कमेंट। ये दोनों मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, इसे मैं लोड कर रहा हूँ, देखें कोई चेंजेस हुआ, कुछ एरर आया। हाँ, आया है। लाइन नंबर 10 में इनके स्टाइल में क्या है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर लाइन नंबर 10। भाई लाइन नंबर 10 में चलो, ये देखो यहाँ पे होगा क्या है, कॉलम मिस हो गया। कोई इशू आया? नहीं आया। अब कैसे पता, इंस्पेक्ट करेंगे, अगर कुछ आता तो यहाँ पे कंसोल में आ जाता। नहीं आया। ओके, सब बढ़िया, देख ले। सब बढ़िया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखिए सारा आ गया आईडी एक साथ, ठीक है। तो ये जो मेरा हेडर का सारा कोड है, इसे मैं क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। इसमें 2 लिंक बच गया है और ये बच गया, ठीक है। टाइटल और ये, ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे। हेडर हमारा हो गया, ये अब जितने भी हेडर हैं वो हो गए, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब फुटर में आते हैं। फुटर में हमारे पास जेएस होंगे, उसको मुझे क्या करना है, डायनेमिक करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जेएस का जो इनक्यू होता है वो यूज करेंगे, ओके। इतने सारे हैं, तो जेएस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसके लिए भी क्या होता है, सेम है, लेकिन इसका टैग क्या होता है, हुक क्या होता है, वो होता है आपका WP MQTUE स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने यूज किया था स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे है स्क्रिप्ट। ये भी 5 वैल्यू लेता है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वही सेम नेम, तो वो यहाँ से मैं नेम उठा लेता हूँ फुटर से। ये किस चीज का, बूट स्ट्रैप मेन, तो बूट स्ट्रैप मेन, बूट स्ट्रैप मेन, ठीक है। इसको बूट स्ट्रैप मेन, बूट स्ट्रैप जेएस मेन कर देता हूँ मैं। वैसे तो मेन डॉट जेएस लिखा हुआ आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए यहाँ पे सबकी आईडी आती है ना, ये हमने जो लिखा हुआ है डैट CSS, तो उसी तरह बूट स्ट्रैप डैश डैश ये जेएस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अपना बाइफॉर्गेट करने के लिए कि मुझे याद रहे, इसलिए यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि ये है। वैसे एमक्यू में एक ही आईडी लेगा, ये हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। तो अगर आप बूट स्ट्रैप भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा है, गेट टेम्पलेट TEMPLAT डायरेक्टरी URI, ठीक है। ये कर लिया हमने। इसके बाद डॉट लगाया, ठीक है, और इसके अंदर कॉलन डाला, ठीक है। वो बाद में भी URL वहां से कॉपी कर लेंगे या फिर कर लेते हैं। अच्छा, बहुत जगह आप क्या देखेंगे, एक मैं बता दूं आपको कि 2 तरीके से काम होता है। ये एसेट उठाया मैंने और बंडल डॉट मेन डॉट जेएस, बहुत क्या करते हैं, इसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि आपका कोई डिपेंडेंसी है कि नहीं है। नहीं जी, मेरा नहीं है। अब उसके बाद वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी क्वेरी लगा सकते हैं डिपेंडेंसी के लिए, जे क्वेरी QUERY, ठीक है। लेकिन आपको पता है HTML में ये काम कर रहा है, तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा कभी, केस हमें बनेगा कि इसके बाद ही ये चीज लोड होना चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद वर्जन, वर्जन आप बताएं 1.0। इसके बाद क्या होता है इसमें, अब देखिए कितनी वैल्यू होगी हमारी,
एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन, चार, पांचवा हो गया कि इसे आप हेडर में इंक्लूड करना चाहते हैं या फुटर में। ठीक है, अगर हेडर में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट जो होता है ये फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, और ट्रू कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। चलिए इसे भी हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप क्या करेंगे, जेएस इंक्लूड कर दिया हमने, तो अब देखते हैं यहाँ पे इसको कमेंट करके। ठीक है, अब इसे मैंने रिफ्रेश किया, देखते हैं नीचे में फुटर में आया हुआ है कोई कोड। इस आईडी से हम सर्च करेंगे। अब आपके लिए क्या होमवर्क है कि बाकी जितने रिमेनिंग है वो आप मुझे करके देंगे। ठीक है, ये देखिए आईडी आ गया ना, फुटर में आ गया। कहाँ आ गया? नीचे। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या होमवर्क समझिए, असेसमेंट समझिए, जो भी है असाइनमेंट समझिए। बाकी के जो जेएस हैं आप उसको क्या करेंगे, ये इतने जो जेएस हैं उसको आप इंक्लूड करके मुझे नेक्स्ट वीडियो में अगर हो जाए तो बताना कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर कोई इशू है तो वो भी बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम ये करेंगे अगर नहीं हो पाएगा तो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम हेडर और फुटर से ये इंक्लूड करवाते हैं डायरेक्ट फंक्शंस डॉट पीएचपी में, और हुक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।